नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरा क्लासेस के इस नए इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां हम बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन ग्रुप डी के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। पहली क्लास अपलोड कर दी गई है। आज की ये वीडियो दूसरी क्लास है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। द सब्सटेंस फाउंड मोस्टली इन स्टोन्स फाउंड इन ह्यूमन किडनी इज। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी सोडियम फॉस्फेट। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। विच टाइप ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल यानी कि रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन बी जीवाणुओं का पोषण, ऑप्शन सी जड़ों को लाल रखना एंड ऑप्शन डी प्रकाश का अवशोषण। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कॉलम 1 में कुछ एसिड के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में कुछ जिनमें एसिड ये पाए जाते हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो इनका मिलान करना है। चलिए, ए में है लैक्टिकम, बी एसिटिकम, सी सिट्रिकम एंड डी ब्यूट्रिकम। और इधर नाम दिए हुए हैं, 1 में नींबू, 2 खट्टा मक्खन, 3 दूध और एंड 4 सिरका यानी कि विनेगर। चलिए समय समाप्त। देखिए, लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका यानी कि विनेगर में। सिट्रिक अम्ल आपका नींबू में एंड बिट्रिक अम्ल आपका खट्टा मक्खन में। ए का 3, बी का 4, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। व्हाट इज दैट केमिकल रिएक्शन कॉल्ड इन विच हीट इज जनरेटेड। ऑप्शन ए उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन बी उष्माशोषी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी तापीय प्रतिक्रिया एंड ऑप्शन डी उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। इसको ऑप्शन डी बना लीजिएगा लास्ट वाले को। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, धातु की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ मेटल इज। ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑप्शन सी उदासीन यानी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए संस्वाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीन यानी कि न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। द क्वांटिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड टू प्रोवाइड हार्डनेस टू स्टील। ऑप्शन ए सिलिकॉन की मात्रा, ऑप्शन बी कार्बन की मात्रा, ऑप्शन सी क्रोमियम की मात्रा एंड लास्ट ऑप्शन डी मैग्नीज की मात्रा। मैग्नीज की मात्रा। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1 × 10⁻⁴ है, तो घोल का पीएच वैल्यू क्या होगा। द यहाँ पर ये आप इंग्लिश में जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 0। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
10। आइए इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले तो पीओएच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पीओएच की वैल्यू ऐसी तरह से निकालेंगे, माइनस लॉग ओ एच प्लस, अब यहाँ पास वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस लॉग, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁴। अब आपको पता है कि पावर सामने आ जाता है, तो ये -4 सामने आ जाएगा। लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस प्लस 4। पीओएच की वैल्यू निकल आई है। अब एक आपका होता है फंडामेंटल फंडामेंटल रिलेशनशिप इन केमिस्ट्री एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो क्या होता है आपका पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, ये वैल्यू होती है, पता ही होगा आपको। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पी ओ एच की वैल्यू जो हमने निकाल के रखी है उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका +4, यहाँ पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आपका पी एच की वैल्यू निकल जाएगी, ये 14 माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक धातु प्रायः अतिचालकता ग्रहण करती है। अ मेटल यूजुअली एक्वायर्स सुपर कंडक्टिविटी। ए कमरे के तापमान पर, ऑप्शन बी उच्च तापमान पर, ऑप्शन सी प्लाज्मा अवस्था में, एंड ऑप्शन डी क्रायोजेनिक तापमान पर। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रायोजेनिक तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एथीन, एथाइन और एथेन को। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन बॉन्ड लेंथ्स। एथीन, एथाइन और एथेन। ऑप्शन ए एथाइन, एथीन, एथेन। ऑप्शन बी एथेन, एथीन, एथाइन। ऑप्शन सी एथीन, एथाइन और एथेन। एंड ऑप्शन डी एथेन, एथाइन और एथीन। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथाइन, एथीन और फिर एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? हुज नेम इज एसोसिएटेड विथ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन ए न्यूलैंड, ऑप्शन बी हुन, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी एच जे मोसले। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एच जे मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? इसको ध्यान रखिएगा, नहीं है, अक्सर एग्जाम में नहीं छूट जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत जाता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज नॉट soluble इन वाटर? ऑप्शन ए K2CO3, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी BaCO3, ऑप्शन डी Na2SO4। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्विन मिनरल? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए तांबा टीन, ऑप्शन बी लोहा कोयला, ऑप्शन सी सीसा और जस्ता जिसको लेड और जिंक कहते हैं, ऑप्शन डी सोना और चांदी। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा और जस्ता, लेड एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 4 किलोग्राम की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है। एक स्थिर बल की क्रिया के तहत यह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यानी कि आपसे वर्क पूछ रहा है। अ बॉडी ऑफ 4 किलोग्राम इज लाइंग एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। It gains a speed of 5 meter per second. The work done by the force will be option A 40 joule, option B 30 joule,
ऑप्शन सी 50 जूल, ऑप्शन डी 60 जूल। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 50 जूल। आइए देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पास m की वैल्यू क्या है आपकी 4 kg है, एंड आपको यहाँ पास v की वैल्यू क्या मिला है 5 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये स्थिर बल की क्रिया के तहत 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है, यानी कि ये अंतिम वेग होगा। उस हिसाब से आप देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार आप देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार आप अगर देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पास वैल्यू पुट कर देनी है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पास वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। m की वैल्यू 4 एंड v की स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये टोटल कितना आ जाएगा 50 जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, हेनरी इकाई है, हेनरी इज द यूनिट ऑफ, यानी कि हेनरी किसकी इकाई है। ऑप्शन ए विद्युत धारिता, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी स्वप्रेरकत्व, ऑप्शन डी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वप्रेरकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, ऑप्शन ए पिया मीटर, ऑप्शन बी ड्यूरामेटर, ऑप्शन सी एरेक्नॉइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूरामेटर। और पिया मीटर जो उसकी सबसे अंदर की होती है, उसके बाद जो होता है आपका एरेक्नॉइड होता है, और उसके बाद सबसे बाहर की होती है आपकी ड्यूरामेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, 15 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समानांतरबद्ध हैं तो परिणाम समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिए गए हैं जो कि 15 ओम के हैं, 20 ओम के हैं और 30 ओम के हैं, जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसका रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए 65 ओम, ऑप्शन बी 60 ओम, ऑप्शन सी 60/9 ओम एंड ऑप्शन डी 9/60 ओम। चलिए समय समाप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60/9 ओम। कैसे है ये आप देख लीजिए, बस इतना मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको बाकी निकालना आता ही होगा। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये बीच में प्लस है, ठीक है। उसके बाद है प्लस 1/r3। बस वैल्यू को यहाँ पर रखना है, पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 60/9। क्योंकि देखिए आंसर आपका 1/r में आएगा तो ये 9/60 आएगा। जब आप इसको r करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 60/9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलने पर प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदल सकता है। यानी कि प्रोटॉन का चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा गुण नहीं बदलता है स्वतंत्र रूप से चलने पर। Which of the following properties of a proton cannot change while it moves freely in the magnetic field? Option A चाल यानी कि स्पीड, ऑप्शन बी संवेग मोमेंटम, ऑप्शन सी वेग वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी गति और वेग दोनों। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। चलिए समय समाप्त। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। रॉबर्ट हुक जिन्होंने 1665 में इसकी खोज की थी, और जो कि
डेड सेल की खोज की थी इन्होंने, मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो का 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि क्लास नंबर 3 होगी। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।